हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण के विश्वामित्र ऋषि के साथ वनगमन की पूरी कथा विस्तार से दी जा रही है। यह कथा मुख्यतः वाल्मीकि रामायण बालकांड और तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बालकांड पर आधारित है। इसे भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा को पूरा जरूर सुने। एक लाइक करें। भगवान राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन और विश्वामित्र का आगमन। अयोध्या में त्रेता युग की बात है। कोसल देश की राजधानी अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। राम और लक्ष्मण कौशल्या और सुमित्रा से उत्पन्न 2 पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सद्गुणी राजकुमार थे। उधर महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञों की शांति के लिए चिंतित थे। उनके यज्ञों में राक्षस विशेषकर ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु मारीच विघ्न डालते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे अयोध्या जाकर राजा दशरथ से सहायता मांगेंगे। विश्वामित्र जब राजसभा में पहुंचे, दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रणाम कर बोले, भगवन, आज मेरा जन्म सफल हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब विश्वामित्र बोले, राजन, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेजें। यह सुनकर दशरथ अचंभित हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, राम तो अभी बालक है, वह इन राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा? विश्वामित्र रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे किसी की सेना नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। और यदि आप संकोच करेंगे तो मैं लौट जाऊंगा। उस समय वहां वशिष्ठ ऋषि भी उपस्थित थे। उन्होंने दशरथ को समझाया कि राजन, विश्वामित्र स्वयं सिद्ध पुरुष हैं। वे राम की रक्षा करेंगे। आप निःसंकोच पुत्र को भेजिए। अंततः दशरथ ने अनुमति दी। राम को बुलाया गया और लक्ष्मण भी साथ हो लिए, क्योंकि वे सदैव राम के साथ रहते थे। गुरु से पहला दीक्षा और रात्रि प्रवास। राम लक्ष्मण गुरु के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़े। यह पहला अवसर था जब राजकुमारों ने राजभवन छोड़ा था। चलते हुए विश्वामित्र ने उन्हें कई नीति, धर्म, तप, युद्ध कौशल की बातें बताईं। रात होते ही वे एक वनक्षेत्र में रुके। वहां विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बाला और अतिबाला विद्या दी। इस विद्या के प्रभाव से उन्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी और वे सदैव ताजगी से भरपूर रहेंगे। ताड़का का वध। अगले दिन वे ताड़का वन पहुंचे। यह वन ताड़का नामक राक्षसी से आतंकित था। विश्वामित्र ने राम से कहा, यही वह ताड़का है जो मेरे यज्ञों में विघ्न डालती है। राम, इसका वध करो। राम पहले संकोच में थे। बोले, गुरुदेव, नारी पर शस्त्र चलाना क्या धर्म सम्मत है? विश्वामित्र ने कहा, धर्म वह है जो प्रजा की रक्षा करे। ताड़का नारी नहीं, राक्षसी है। उसका अंत आवश्यक है। राम ने ताड़का का वध किया। वनों में सुख की लहर दौड़ गई। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यह राम का पहला युद्ध था। यज्ञ की रक्षा और सुबाहु मारीच युद्ध। ताड़का का अंत होते ही विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। राम लक्ष्मण उसकी रक्षा में रत हो गए। कुछ ही समय में सुबाहु और मारीच सहित अनेक राक्षस आए। मारीच ने मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी। राम ने क्रोधित होकर मारीच को एक बाण से दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु को मार डाला। यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ।
विश्वामित्र द्वारा दिव्य अस्त्रों की दीक्षा। राम की वीरता से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। वे बोले, राम, ये ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र, वायु, अग्नि, इंद्र आदि से जुड़े दिव्य शस्त्र हैं। ये युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा से उन अस्त्रों की दीक्षा ली और उनका प्रयोग समझा। मिथिला यात्रा का आरंभ हुआ। यज्ञ समाप्ति के बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला नगरी ले जाने लगे, जहां जनक महाराज का यज्ञ चल रहा था। वहां शिव धनुष का दर्शन कराना उनका उद्देश्य था। रास्ते में कई शिक्षाप्रद प्रसंग घटित हुए। उन्होंने राम को अनेक ऋषियों की कथाएं, सत्य की महिमा, तपस्या का फल आदि समझाए। अहल्या का उद्धार किया। रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां भूमि पर तपस्या में लीन एक स्त्री पड़ी थी। वह थी अहल्या, जिन्हें शापवश अदृश्य कर दिया गया था। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है। इंद्र के छल से अपराधिनी बनी और शापित हो गईं। तुम्हारे चरणों का स्पर्श ही इन्हें उद्धार देगा। राम ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, अहल्या पुनः देहधारी हो गईं। आकाशवाणी हुई, राम, तुम्हारे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त होते हैं। अहल्या ने प्रभु को प्रणाम किया और उन्हें देववत पूज्य मानकर स्तुति की। जनकपुर में प्रवेश और सीता दर्शन। अब वे जनकपुर पहुंचे। वहां रथ, बैल, गाय, वाद्य, नृत्य, पुष्प, दीप आदि से यज्ञ भूमि सजी थी। राम लक्ष्मण नगर में घूमने निकले। वहीं पर सीता अपने सहेलियों के साथ पुष्प लेने बगीचे में आईं। तब तुलसीदास कहते हैं, देखी राम सुंदर रूप मनोहर, लाजत सीता चितव धरी कर। राम और सीता का प्रथम मिलन दृष्टि के माध्यम से हुआ। वह दिव्य और हृदयस्पर्शी क्षण था। शिव धनुष यज्ञ और राम का वीरता प्रदर्शन। जनक महाराज ने घोषणा की थी कि जो शिव का धनुष तोड़ सकेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा हार गए थे। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा से सभा में प्रवेश किया। वे आगे बढ़े और सहजता से धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया। धनुष टूटा, भयंकर शब्द हुआ, जिससे पृथ्वी कांप उठी। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित हो उठे। वीडियो को लाइक कर दे। परशुराम आगमन और राम लक्ष्मण संवाद। धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम पहुंचे। वे क्रोधित थे, बोले, कौन दुष्ट है जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया। लक्ष्मण ने थोड़ी कठोरता भी दिखाई। तब परशुराम ने राम की वीरता देखी और पहचान लिया कि यह कोई सामान्य मानव नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। विवाह और सीता के साथ लौटना। सीता और राम का विवाह अत्यंत भव्य रूप से हुआ। साथ ही भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह भी संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद वे सब अयोध्या लौटे। वहां दशरथ ने पुत्रों का भव्य स्वागत किया। राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन न केवल वीरता और धर्म के परिचायक थे, बल्कि यह एक गुरु शिष्य संबंध, प्रथम जीवन युद्ध, आध्यात्मिक दीक्षा, प्रेम के बीज और भविष्य के कार्यों की भूमिका का आरंभ था। यह कथा बताती है कि जब मार्गदर्शन शुद्ध हो, संकल्प दृढ़ हो और हृदय पवित्र हो, तो कोई भी राक्षस, कोई भी संकट किसी का मार्ग नहीं रोक सकता। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।